बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर के एक बहुत स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम बादामी। ये है पाकिस्तान, ये है जीरो लाइन और ये है भारत। तो इस एतबार से हम दुनिया के एक बहुत ही तारीखी, एक बहुत ही अपनी नौयत के मुनफरिद मकाम पे हम इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ हम लिटरली दो मुल्कों के संगम पर, जहाँ और वो दो मुल्क भी ऐसे जिनकी अपनी अपनी ज़ाहिर आप जानते हैं पूरी की पूरी हिस्ट्री है, पूरे के पूरा अपना एक पास्ट है। तो उस जगह पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर हमारे होने की खास वजह है। लेकिन पहले सिर्फ इस मकाम से आपको हम इस तारीखी मकाम से ज़रा सी आगाही दे दें कि ये आप पहले देख लीजिए कि ये सरहद के इस पार ज़ाहिर है ये सारे भारतीय शहरी और भारत की सिक्योरिटी के अफराद खड़े हैं, जो कि लिटरली इतने डिस्टेंस पर हैं कि मतलब अभी जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये सब यहाँ बहुत आराम से सुन पा रहे हैं, बल्कि कुछ लोग अपनी मुस्कुराहटों के जरिए और कुछ अपनी दीगर एक्सप्रेशन के जरिए उसको रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा भारतीय इलाका है, जहाँ पर मुझे यहाँ से तहरीर वेलकम टू इंडिया भी नज़र आ रही है, सामने मुझे वो तहरीर वेलकम टू पाकिस्तान भी नज़र आ रही है। लेकिन ये मकाम जो इतना तारीखी है, ये सिर्फ इस वजह से तारीखी नहीं है जो कि मैंने आपको अभी बताया है, बल्कि इसके तारीखी होने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ मेरे बिल्कुल सामने, जो कभी आपको दिखाएंगे भी, और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो प्रिसाइसली इस मकाम से 4.5 किलोमीटर्स दूर दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सिख मजहब जिसके जाहिर है मानने वाले दुनिया भर में बड़ी तादाद में हैं। पड़ोस मुल्क में भारत में 2 करोड़ से ज्यादा तादाद में जिस मजहब के मानने वाले हैं। पाकिस्तान में इनकी तादाद एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 से 40 हजार है। सिख मजहब के बानी का अगर हम अपने अल्फाज में कहें, उनके जाहिर है वो एतकाद के एतबार से वो डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनका एक ये बिलीफ है कि जनाब बाबा गुरु नानक की जो उनका जसद खाकी था वो डिसअपियर हो गया था और फिर उनकी कुछ बाकियात रह गई थी, चादर वगैरह, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने अपनी जिंदगी के जो आखिरी 18 साल थे वो यहाँ पर गुजारे थे। तो मानने वाले इस नजरिए के इस तरफ ज्यादा हैं, लेकिन ये मकाम यहाँ पर ज्यादा है और इसका भी अपना एक पर्सपेक्टिव है। 1947 जब ये लकीर खिंच गई, जब वहां भारत और यहाँ पाकिस्तान हो गया, तो दरियाए रावी के बाई इस तरफ का हिस्सा भारत और यहाँ पाकिस्तान, और जिसकी वजह से ये गुरुद्वारा भी पाकिस्तान के हिस्से में आया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज से तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, सब लोगों ने अपनी तौर पर एक इनिशिएटिव लिया था। बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह होगी, हर किस्म की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 72 साल तारीख में पहली मर्तबा यहाँ के अफराद को अलाउ किया गया था कि वो लाइन क्रॉस करके यहाँ पर आ सकें और खुद इस गुरुद्वारे में जा सकें। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले यहाँ पर, चूंकि ये मैं अपनी आंख से देख सकता हूँ वो गुरुद्वारा, तो यहाँ पर बाकायदा एक मकाम जिसको दर्शन के नाम से वो एक कहते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा आप कह लीजिए कि दूरबीन के जरिए सिख हजरात सरहद के उस पार नज़ारा करते थे और अब भी करते हैं इस गुरुद्वारे का। लेकिन अब उनको एक फैसिलिटी है कि वो यहाँ पर फिजिकली आ सकते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये वो अफराद हैं कि जो भारत से पाकिस्तान आए हैं, गुरुद्वारे में इन्होंने अपने तौर पे इबादत की है, शिरकत की है, ज़ियारत की है, और उसके बाद अब ये भारत की साइड पे वापस जा रहे हैं। तो ये इस एतबार से बहुत इंटरेस्टिंग और दुनिया की तारीख के बड़े इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं कि जहां आप देख रहे हैं कि अब ये पाकिस्तानी सरहद से वापस भारत जा रहे हैं। ये एक डे लॉन्ग की एक्टिविटी होती है, इससे ज़्यादा क़याम की इजाज़त नहीं होती। तो ये इसी रास्ते से यहाँ पर आए हैं, फिर इन गाड़ियों के जरिए ये वहां पर जाते हैं और उसके बाद अपना सफर मुकम्मल करने के बाद इन्हीं गाड़ियों के जरिए वापस आते हैं। और फिर जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर इनको सवारियां, चूंकि दायरे पाकिस्तानी साइड की सवारियां, वो इन्हें उतार देती हैं। अब ये वहां पर गए हैं इंडियन साइड पे, जहां से मैं देख रहा हूं कि ये उन्हीं गाड़ियों में बैठने के बाद अब अपने अपने इलाकों को रवाना हो जाएंगे। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, और एक सहाफ़त के स्टूडेंट की हैसियत से भी और आप लोगों के लिए एज अ व्यूअर भी ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग मकाम है। तो अब ये जर्नी आप हमारे साथ कीजिए। तो मसलन अब यहाँ से एक सिख यात्री आता है, उसको अपने कोई भी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट यानी कोई और या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि उसकी इंडियन नेशनैलिटी प्रूफ करता हो, और ऑफ कोर्स वो मतलब बिलीवर हो, यानी वो सिख हो या हिंदू, चूंकि हिंदूज भी उनका दायरा अपना एक हो, लेकिन वो एक खास नजरिया रखते हैं इस हवाले से, तो उनको जो है वो अलाउ किया जाता है बिलीवर्स को यहाँ पे। और एक फ़ी है $20 की। ये सारे मराइल के बाद सिख यात्री सरजमीन पाकिस्तान पर आता है और फिर उसके बाद ये इन गाड़ियों के जरिए वो जाते हैं बरास्ता करतारपुर कॉरिडोर गुरुद्वारे की तरफ जाते हैं।
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سو یہ اب روزانہ کی ایکٹیویٹی کورونا کی وجہ سے بند ہو گئی تھی, اب دوبارہ اس کا آغاز ہو گیا ہے؟ یہ مارچ سے بند ہوئی تھی, ابھی 3 دن پہلے سٹارٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اچھا اوکے. اور یہاں پہ جب کوئی جب پہلی تقریب ہوئی تھی جس دن آرمی چیف بھی آئے تھے اور عمران خان صاحب بھی آئے تھے, تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ہی میسو لیول پہ اور دنیا بھر میں آپ اس کی کوریج ہو رہی تھی. وہاں بارڈر کے اس سائڈ سے جو لوگ آئے اس دن یا ابھی بھی جاتے ہیں, وہ جنرلی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کی کیا خیالات ہوتے ہیں؟ تو ان کے خیالات یہ تھے کہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. پہلے وہ 4 کلومیٹر دور بیٹھ کے وہ نظارہ کرتے تھے, اس کو جو درشن پوائنٹ کہتے تھے اپنی زبان میں. ابھی وہ کلوز چلے گئے ہیں, وہ اسی راستے بہت خوش ہو رہے تھے. یہ سفر ہے اور یہ ٹو بی پریسائز یہ 4.5 کلومیٹر کا یہ سفر ہے, جو کہ بالکل یہ ہمارے ساتھ گردوارہ صاحب ہے, اور جہاں پہ یہاں سے آپ کو اگر ہم دکھا سکیں وہ بھارتی پرچم, یعنی آپ دیکھیے کتنا قریب سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, یعنی یہ بالکل ہی ایک بالکل متصل ہے سر. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گردوارے سے یہ زیارت مکمل کرنے کے بعد یہ بھارت سے آئے ہوئے ہمارے سارے دوست ہیں جو کہ ابھی واپس جا رہے ہیں اپنے ملک کی طرف. خیریت سے آپ لوگ جی, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا نام آپ کا؟ گرسمن سنگھ جی. تو کیا آج آپ پہلی مرتبہ آئے, اس سے پہلے بھی؟ جی سارے میں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑھیا لگا, پہلی بار آئے ہیں, آنند سکون پورا آیا جی. ٹھیک ہے, خواہش تھی آپ کی زندگی میں ہمیشہ کہ یہاں پر؟ میری تو تھی, میرے پوروجوں کو بھی تھی. ٹھیک ہے, اتنی دیر سے ارداسیں چل رہی تھی, سبھی پورے ہوئی ہیں. پھر کرونا میں کرونا مہاکال آیا, اس میں بھی پھر سے ارداسیں پھر کھل گیا, بہت بڑھیا لگا. اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ 10ویں پادشاہ نے سکھ کو دیتا. اچھا اوکے. کہ غریب غربے کی رکشا کرنی, اپنی رکشا کرنی. کیا آپ کی کیا فیلنگ رہی جب آپ نے گردوارہ وزٹ کیا گردوارہ صاحب کے بعد؟ بہت اچھا لگا, بہت آنند آیا وہاں پہ, اچھا لگا. اور آپ انڈیا کے کس شہر سے ہیں؟ ہم پنجاب سے ہیں, گرداسپور. انڈین پنجاب سے. سر آپ لوگ؟ میں بھی سر پنجاب. فرسٹ ٹائم آیا آپ یہاں؟ فرسٹ ٹائم آیا. بہت بڑھیا ایکسپیرینس رہا. اندر جو لوگ تھے وہ بھی بہت فرینڈلی تھے, سب نے مطلب اچھا سے بہیو کیا, سب بہت مہمان نوازی ٹھیک کیا, بہت اچھے طریقے سے ریسیو کیا. فرسٹ میٹنگ میں اتنا پیار ملے کبھی سوچا نہیں تھا, اس سے بڑھ کے لوگوں کے دل ملے ہوئے ہیں, دو دل ملے ہوئے ہیں, سارے ایکول. اور آپ بھارت میں کس جگہ سے ہیں؟ ہم بھارت میں دلی سے ہیں, تلک نگر سے. اچھا, اور ابھی آپ لوگ تقریباً سارا دن یہاں گزار رہے ہیں؟ ابھی سارا دن یہاں گزاریں گے, گولڈن ٹیمپل جائیں گے, دربار صاحب, کل جائیں گے دلی. سارا جی ٹھیک, تھینک یو جی, بہت شکریہ. بہت ودیا, جننے بھی پاکستانی ملے نا سارے بہت ملنسار تھے, دل خوش ہو گیا مل کے. تو وہاں جب آپ جائیں گے, ابھی بھارت دوبارہ جا رہے ہیں, اب سے کچھ منٹ بعد آپ بھارت میں ہوں گے, تو وہاں جب لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کیسا تجربہ رہا, تو آپ کیا بتائیں گے؟ انہوں نے کہوں گے ضرور جا کے آؤ. ہاں ضرور جاؤ, ایک بار ضرور مل کے آؤ. اس سے پہلے آپ نے یہ سارا منظر جو ہے گردوارہ صاحب کا, یا آپ نے دوربین کی آنکھ سے دیکھا ہے وہ سرحد کے اس پار, اب یہاں آ کے جب دیکھتے ہیں تو بہت سونا بنایا ہوا ہے.